जय परमेश्वर देवता लोगों। साधनोपदास लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी हरनपुरा में साक्ष्य प्रसिद्ध है। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि भारत सम्मत 1929। हे संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग, ये किताब कोई ज्ञान और मजहब के बारे में नहीं है। ये किताब सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान काफिर बनियों के बुरे जाल से बचने के लिए आप लोगों को हिदायत है। साथ गौर से इस किताब के मजमून को पढ़कर और अपना फर्ज जानकर बंदोबस्त करो, ताकि संसार में वही जमाना हो जावे जैसे रावण के पहले था। जय परमेश्वर। दोस्तों आज पेज नंबर 211 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों। संपर्क के लिए 0297627302 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें। राजा भोज ने भी सीख ली और बोलिया धोबी ने भी सीख ली। दुनिया में इनका किस्सा भी कहते हैं। किसी किसी किताब में भी किस्सों का हाल लिखा ही होगा। जबकि इन दोनों ने 14वीं और 15वीं विद्या सीख ली। जबकि राजा भोज घोड़े के पास सवार होने को आया तो बोलिया धोबी ने राजा भोज से कहा कि अन्नदाता गोरखनाथ जी महाराज ने क्या सिखाया, मुझको भी बताओ। जब राजा भोज ने कहा कि मुझको तो कुछ नहीं सिखाया है, हम तो यूं ही सत्संगत करते थे। जब बोलिया धोबी ने कहा कि जो बात आपने गोरखनाथ जी से सीखी है वो मैंने भी सीख ली, क्योंकि जब गोरखनाथ जी महाराज आपको सुनाते थे उस वक्त मैं बाहर खड़ा था, मैंने भी बाहर से सुन के सीख लिया। जब राजा भोज ने बोलिया से कहा कि जो तुमने सीखा है वो हमको भी दिखाओ, नहीं मालूम बोलिया धोबी ने राजा साहब को किस रूप में दिखाया। ये तो मालूम नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ नहीं। अगर मैं पढ़ा हुआ होता तो उसके किस्सों को कि जिस किताब में लिखा हुआ होता, पर जैसा हाल होता वैसा लिख दो। खैर बोलिया धोबी ने सीखा हुआ हाल राजा साहब को बताया। जब राजा साहब ने बोलिया से कहा कि तुमने भी ये सीख लिया और मैंने भी सीखा, तो ये हम और तुम एक ही गुरु का चेला, हम और तुम भाई के मुआफिक भाई है, भाई के मुआफिक है। जब तो राजा साहब बोले कि तुमने सीख के मेरे को दिखाया, मैं भी तुझे दिखाता। राजा साहब तोते की खोली में गए। उस वक्त बोलिया धोबी राजा साहब की खोली में चला गया और राजा बन गया और महलों में आने जाने लगा और राजपाट करने लगा और मुल्कों के तोतों को पकड़वा के मरवाने लगा। जिसकी वजह यह थी कि जिस तोते के शरीर में राजा अपने जीव को ले गए थे, जब के कुल तोते मारे जाएंगे, जब कोई तोता नहीं होगा, जब राजा भोज भी मारे जाएंगे। इस गरज से तोतों को मरवाने लगा और दुनिया में भी ये कहते हैं कि राजा भोज की पाट रानी राजा भोज को बोलिया धोबी जान के अपने पास नहीं आने दिया करती। तो रानियों को कह गए थे, क्योंकि जिस वक्त में राजा भोज 14वीं 15वीं विद्या सीखने को गए थे, बाकी और सब रानियों के पास बोलिया धोबी आता जाता था। उन रानियों को इस स्थल का कुछ भेद नहीं था जिससे आता जाता था, परंतु बोलिया धोबी के स्थल का भेद पाट रानी को मालूम हो गया था कि अपना राजा नहीं, कि जो और सब रानियों के पास आता जाता है। क्योंकि भोज राजा को तो किसी ने सन लिया है, परंतु जिस तोते के अंदर राजा भोज अपने जीव को ले गए थे उस तोते को किसी पतरानी या किसी और जात ने पकड़ लिया। पेज नंबर 212 दोस्तों। जय परमेश्वर। जिस जात के घर में तोता था उसने तोते से कहा कि मैं राजा भोज और मैं अपनी खोली को छोड़ के तोते की खोली में आ गया और मेरी खोली में बोलिया धोबी घुस गया है। राजा बन बैठा, परंतु राजा मैं हूं, क्योंकि मैं और बोलिया धोबी 14वीं और 15वीं विद्या और 16वीं कला सीखने को गोरखनाथ के पास गए। उसने भी सुन के सीख लिया। इससे बोलिया धोबी मेरे से दगा करके मेरी खोली में घुस गया, तो इसकी खबर तुम मेरी पाट रानी को दे दो कि जो बोलिया धोबी को अपने पास नहीं आने देती। इससे कहो कि तुम्हारा राजा तोते की खोली में, वो मेरे मकान पर है। उसने पाट रानी को खबर दी।
जब पाट रानी ने तोते को मंगवाया, जब तोते ने पाट रानी से कहा कि रानी साहब तुम बोलिया धोबी से यह कहना कि राजा भोज साहब जो तुमने 14वीं और 16वीं विद्या सीखी वो हमको भी बताओ तो हम भी सीखे, जब तुमको हम भी सब रानियों की तरह से अपने पास आने देंगे। और पाट रानी से ये बात भी कहे। सो बोलिया धोबी ने सुनी और सुनकर अपनी सीखी हुई विद्या पाट रानी को बताई। तो जिस वक्त की बोलिया धोबी ने राजा भोज की पाट रानी को अपनी सीखी हुई विद्या बताई, उस वक्त राजा भोज तोते की खोली में निकलकर अपनी असली खोली में आ गई, क्योंकि बोलिया धोबी बकरे की खोली में चला गया, बकरे की खोली में आ गया और बोलिया धोबी को बकरे की खोली में देखा। जब राजा साहब उस बकरे के पीछे कि जिसमें बोलिया धोबी जीव को ले गया उसके पीछे वास्ते मारने को भागे, क्योंकि बोलिया धोबी बकरा होके बाजार में चला गया था। जब इन बनियों ने छुड़वा दी और कहने लगे कि अंधाता इसको अमर करके छोड़ और इसको मत मारो, सो इस बात की चर्चा संसार में भी कहते हैं, सो वो बात तो तुम सच मानते हो। सो देखो भाई कि जिसको तुम 14वीं और 15वीं विद्या जो कहते हो वो करावत नहीं, वो तो बनियों के घर का जादू। परंतु इन बनियों ने अपने गुप्ती पाप को प्रकट न होने के लिए तरह तरह के किस्से चला दिए, जिससे राजा बादशाह और साधु फकीर और रेत भूली हुई। अगर कोई समझेगा तो भी हम बनिए तो अलादा के लादा रह जाएंगे और राजा साहब, राजा बादशाह, साधु फकीर और रियत वगैरह मारी जाएगी, क्योंकि समझाने वाले राजा बादशाह ये जानेंगे कि राक्षसी पाप इनका ही है। पेज नंबर 213, जिससे ये दुनिया को बहकाते फिरते। सो ये अकल मंदी इन बनियों ने उन्हों को मरवाने के वास्ते की। अलावा इसके ये बनिए अपने जादू से नजर बंद कर देते और जिसको की मारना होता है उसको मार देते। जब उसके शिकल का दूसरा शख्स अपने कुल में से करके सुझा देते, सो राजा भोज को भी इन बनियों ने ही मारा होगा, क्योंकि गोरखनाथ जी से और बोलिया धोबी से कुछ नहीं हो सकता था। होता तो बनियों की राक्षसी पाप से, क्योंकि राक्षसी पाप के कराने में करोड़ों रुपया खर्च होता है जब जुल्म होता है। सो गुरु गोरखनाथ जी ऐसे पापी और दुष्ट थोड़ा ही थे जो राक्षसी पाप का जुल्म चलाते, ये तो बनियों ने चलाया और नाम लोगों का और राजा बादशाहों के और साधु फकीरों के मराने के वास्ते सल करके लिख दिया, क्योंकि खोली में से निकलकर दूसरी खोली में नहीं जा सकता और तमाम बातें झूठी। ना राजा भोज तोते की खोली में और ना बोलिया धोबी राजा साहब की खोली और ना बगले की खोली में गया। ये तमाम झूठी झूठी बातें जाल की, परंतु जादू से ऐसा तो जरूर कर देते हैं कि कंगाल को राजा और राजा को कंगाल जादू से सुझा देते हैं। जैसे कि मिट्टी का जादू से रुझान सुझाते, क्योंकि जीव कला तो इस तरह पर है कि जिसको हम और तुम और सब संसार के लोग देख, क्योंकि जब आदमी और चारपाई पंखेरु वगैरह भोग विलास करते हैं, जब उनकी बिंद से बेटा बेटी पैदा हो जाती है। सो देखो भाई जीव कला तो इस तरह पर और अलावा इसके ये जो झाड़ वनस्पति वगैरह और रिजक वगैरह है वो भी अपने अपने बीज से पैदा होते हैं। सो इस बात को हम और तुम और सब संसार के लोग देख, परंतु बुद्धि राक्षसी पाप से ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि जिससे परमेश्वर की कला को भूले हुए। सो मालिक की रचना जो है उसको तो बिल्कुल इन बनियों ने अपनी राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट करके भुला दिया, और जो कि राक्षसी पाप से संसार की बुद्धि भेद के दिखला दे उसको मालिक की कुदरत और रचना समझते। तो ये राक्षसी पाप से होता है कि जिस तरह से जीव कला अपने रावण ने भुला दी कि जो रावण की राक्षसी पाप को वर्तमान सुझाता था, सो तमाम दुनिया भूल गई थी कि जो रावण के वर्तमान को ही परमेश्वर की कला जानती। उसी तरह से इन बनियों ने भी रावण से कई गुना ज्यादा राक्षसी पाप के जुल्म करके संसार के लोगों को सुझाते। सो अब रावण की तरह से बनियों की कला को परमेश्वर की कुदरत जानती। सो भाइयों ये परमेश्वर की कुदरत नहीं है, ये तो बनियों का राक्षसी पाप है, क्योंकि जो परमेश्वर की रचना है वो तो हम और तुम सभी अपनी अपनी आंखों से देख रही। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 214 से आगे चालू होगा साधु लोकदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारनी। यह जगदीतकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में साफ के प्रस्तुत किया, वो भी दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वसास बुद्धि बारस
सम्मत 1962। जय परमेश्वर।